हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। मैं मनीष कुमार आपका इजी केमिस्ट्री पर स्वागत करता हूँ। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग मैटर से रिलेटेड बहुत से टॉपिक के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंटरटेनिंग टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम क्या है? इंटर कन्वर्टिबिलिटी ऑफ मैटर। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कि इंटर कन्वर्टिबिलिटी ऑफ मैटर का मतलब होता क्या है। ठीक है, इसके नाम से पता चल रहा है कि आखिर इंटर कन्वर्टिबिलिटी ऑफ मैटर है क्या। ठीक है, चलिए देखते हैं इंटर कन्वर्टिबिलिटी ऑफ मैटर। मैटर किसे कहते हैं ये तो आपको पता है। ठीक है, मैटर किसे कहते हैं ये आपको पता है। सी ए वैरायटी ऑफ सब्सटेंस ऑल अराउंड अस। हम लोग अपने चारों ओर बहुत से सब्सटेंस को देखते हैं हैविंग मास, डेंसिटी एंड हैविंग टेंडेंसी टू ऑक्यूपाई द स्पेस, दैट इज कॉल्ड मैटर। उससे हम क्या करते हैं? मैटर का नाम देते हैं। ये तो खैर आप लोग जानते हैं। दूसरा क्या है यहाँ पर? इंटर कन्वर्टिबिलिटी। अब ये जो वर्ड है इंटर कन्वर्टिबिलिटी, इसका मतलब क्या होता है? इंटर का मतलब होता है, इंटर का मतलब इंटरनली, इंटरनली का मतलब क्या हो गया? हिडन, जो छिपा हुआ, जो छिपा हुआ उसको हम क्या करते हैं? इंटर या इंटरनली या हिडन का नाम दिया जाता है। ठीक है। दूसरा कह रहे हैं यहाँ पर कन्वर्टिबिलिटी, और कन्वर्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज करना। ठीक है, एक्सचेंज टू ईच अदर, यानी एक दूसरे में एक्सचेंज कर लेना, एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाना, यानी कन्वर्जन। ठीक है, इंटर एक्सचेंज टू ईच अदर। ठीक है, यानी यहाँ पर कन्वर्टिबिलिटी का मतलब क्या हो रहा है? कन्वर्जन। ठीक है, कन्वर्जन, या हम कह सकते हैं यहाँ पर इंटरचेंज, इंटरचेंज। ठीक है, यानी यहाँ पर कन्वर्टिबिलिटी का मतलब क्या हो रहा है? कन्वर्जन हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है। ठीक है, या हम कह सकते हैं यहाँ पर इसी को हम एक्सचेंज भी कर सकते हैं, एक्सचेंज टू ईच अदर। ठीक है, अब इसका मतलब तो हम लोग समझ चुके हैं कि इंटर कन्वर्टिबिलिटी ऑफ मैटर का मतलब क्या होता है। एक का मतलब हो रहा है इंटर का मतलब होता है इंटरनली या हिडन, और कन्वर्टिबिलिटी का मतलब करता है एक्सचेंज या फिर इंटरचेंज या फिर हम कहते हैं कन्वर्जन। ठीक है, कन्वर्जन का मतलब क्या हो रहा है? एक सबस्टेंस का दूसरे सबस्टेंस में इंटर कन्वर्ट हो जाना, यानी इंटरनली एक्सचेंज होना, एक दूसरे में चेंज हो जाना। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब क्या हो रहा है कि किसी भी सबस्टेंस के एक फिजिकल स्टेट को दूसरे फिजिकल स्टेट में इंटरनली कन्वर्ट कर देना, इंटरनली एक्सचेंज कर देना, उसको हम क्या करते हैं? इंटर कन्वर्टिबिलिटी ऑफ मैटर का नाम देते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको अगर इजीली डिफाइन किया जाए तो हम कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर इंटर कन्वर्टिबिलिटी ऑफ मैटर इज डिफाइंड एज, इंटर कन्वर्टिबिलिटी ऑफ मैटर इज डिफाइंड एज द कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट, the conversion of physical state of matter from one physical state to another, that is called the interconvertibility of matter। उससे हम interconvertibility of matter का नाम देते हैं। ठीक है, तो interconvertibility of matter को कैसे डिफाइन किए? the process of conversion in which one physical state of matter is converted into another physical state of matter internally, है ना, इंटरनली, दैट इज कॉल्ड इंटर कन्वर्टिबिलिटी ऑफ मैटर। उससे हम इंटर कन्वर्टिबिलिटी ऑफ मैटर का नाम देते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर जानना होगा कि जब एक फिजिकल स्टेट, जब कोई सबस्टेंस अपने एक फिजिकल स्टेट से दूसरे फिजिकल स्टेट में चेंज हो रहा है, तो चेंज होने के लिए कुछ कंडीशन तो अप्लाई होता ही होगा। ठीक है, अब हम उस कंडीशन के बारे में पहले जानेंगे, उसके बाद हम इसके कंप्लीट डिफिनेशन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने क्या बताया कि इंटर कन्वर्टिबिलिटी ऑफ मैटर का मतलब क्या होता है? कि एक दूसरे में एक्सचेंज कर लेना। ठीक है, यानी कन्वर्टिंग वन फिजिकल स्टेट इनटू अनदर, दैट इज कॉल्ड द इंटर कन्वर्टिबिलिटी ऑफ मैटर। उसको हम इंटर कन्वर्टिबिलिटी ऑफ मैटर का नाम देते हैं। तो जब एक फिजिकल स्टेट दूसरे फिजिकल स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, जब एक फिजिकल स्टेट दूसरे फिजिकल स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो कोई ना कोई कंडीशन तो जरूर अप्लाई हो रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, अब उस कंडीशन को हम पहले समझेंगे, उसके बाद इसका हम कंप्लीट डिफिनेशन देंगे कि आखिर इंटर कन्वर्टिबिलिटी ऑफ मैटर होता क्या है। ठीक है, और मुझे डिफिनेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद उसको डिफाइन कर सकते हैं और इजीली डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? चलिए देखते हैं। पहले ये समझते हैं कि आखिर यहाँ पर कौन सा कंडीशन अप्लाई होगा। ठीक है, आखिर इसको इंटरनली कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं कि देयर आर मेनली 3 स्टेट ऑफ मैटर। कौन कौन स्टेट ऑफ मैटर होता है?
एक सॉलिड, दूसरा हम जानते हैं लिक्विड, और तीसरा क्या हो गया आपका गैस। ठीक है, देयर आर थ्री मेन स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक, हम जानते हैं कि अगर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, किसी सबस्टेंस का एक फिजिकल स्टेट क्या है सॉलिड, दूसरा फिजिकल स्टेट क्या है लिक्विड। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया, एक फिजिकल स्टेट को दूसरे फिजिकल स्टेट में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो अगर हम फिजिकल स्टेट सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हीट देना होगा या लेना होगा। ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू प्रोवाइड हीट। हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा, टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, यानी हम यहाँ पर क्या करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे मतलब हीट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। और टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर हम जानते हैं सॉलिड सबस्टेंस जो होगा, सॉलिड सबस्टेंस होगा वो क्या होगा, लिक्विड में एक्सचेंज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। अब ध्यान, अगर इसी को अगर क्या किया जाए, लिक्विड को अगर गैस में कन्वर्ट किया जाए, अगर लिक्विड फिजिकल स्टेट को अगर गैसियस फिजिकल स्टेट में कन्वर्ट किया जाए, तो इसमें भी हमें क्या करना होगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करना होगा। क्योंकि जब तक टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा वो क्या होगा, गैसियस मॉलिक्यूल में चेंज नहीं होगा। ठीक है, गैसियस मॉलिक्यूल में चेंज होने का मतलब क्या है, हीट को इंक्रीज करना, टेम्परेचर को इंक्रीज करना। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, चूंकि हम जानते हैं सॉलिड का मतलब क्या होता है कि इस सॉलिड पार्टिकल के बीच में, ये जो सॉलिड सबस्टेंस है, वो सॉलिड सबस्टेंस जिस पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, उस पार्टिकल के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ रिडक्शन एक्सर्ट होता होगा। ठीक है, चूंकि कह रहा है कि सॉलिड स्ट्रॉन्ग होता है, क्यों होता है, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर विद द स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण सॉलिड का बहुत ज्यादा हार्ड होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, उससे थोड़ा सा कम क्या होता है, लिक्विड केस में होता है। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड के केस में भी लगता होगा, सॉलिड केस में तो खैर बहुत ज्यादा लगता होगा। ठीक है, लेकिन गैस के केस में कहता बहुत ही कम लगता है। ठीक है, इसी कारण गैसियस मॉलिक्यूल जो होता है, गैसियस मॉलिक्यूल जो होता है वो फ्रीली मूव करता है। क्यों, बिकॉज देयर इज नो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज एक्सर्टेड बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस। क्योंकि गैसियस पार्टिकल के बीच में कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। ठीक है, और इसी कारण गैसेस मॉलिक्यूल जो था वो फ्रीली मूव करते रहता है। ठीक है ना, वो फ्रीली मूव करते रहता है। ठीक, अब सोचिए, इसी कारण जो है, इसी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बिटवीन द पार्टिकल्स सॉलिड लगा हुआ है, उसको ब्रेक करने के लिए वी हैव टू गिव एनर्जी। इसी कारण इसको तोड़ने के लिए हमें हीट देना पड़ता है, टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ता है, जिस कारण इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना पड़ता है। ठीक है, और ब्रेक करने के बाद ये इंटरनली कन्वर्ट किसमें होता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है। अब अभी हमें सिर्फ इतना जानना है कि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, उसी प्रकार लिक्विड को गैस में अगर कन्वर्ट करना है, लिक्विड स्टेट को अगर गैस में कन्वर्ट करना है, तो हमें यहाँ पर भी टेम्परेचर इंक्रीज करना होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर हीट हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी हीट हमें प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर आप सोचिए गैस को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना होगा तो हमें क्या करना होगा। अब गैस को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है, गैस को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करना होगा, टेम्परेचर कम करना होगा। ठीक है, मतलब हीट को क्या करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा। ठीक है, हीट को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा, टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। ठीक है, और इसी कारण ये गैस जो है वो क्या होगा, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है। हम इतना जानते हैं कि गैस को अगर हम कूल आउट करेंगे, कूल डाउन करेंगे, तब वो क्या होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है। उसी प्रकार अगर लिक्विड से अगर हम सॉलिड स्टेट, अगर लिक्विड से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को बहुत ज्यादा, ठीक है, डाउन करना पड़ेगा, टेम्परेचर को बहुत ही कम करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब यहाँ से भी हीट को हम क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, बाहर निकालेंगे, तब जाकर क्या होता है, ये लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है। ठीक है ना, उसी प्रकार अब यहाँ पर एक के साथ अगर उसी तरह से सॉलिड को डायरेक्ट अगर गैस में कन्वर्ट किया जाए, या गैस को अगर डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट किया जाए, तब क्या होगा, सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए, सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए फिर वही केस है, यहाँ पर हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करना होगा। जबकि गैस को डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट
कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को डाउन करना पड़ेगा, हीट को रिलीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक चीज समझ में आ रहा है कि अगर ऊपर का जो 3 केस है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस या फिर सॉलिड से डायरेक्ट गैस, इन तीनों केस में ऊपर वाला का जो 3 केस बन रहा है, इस ऊपर वाले के केस में हमें क्या करना होगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करना होगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करना होगा। मतलब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हीट प्रोवाइड करना होगा, ठीक है, बढ़ाना होगा। ठीक है, जिस कारण क्या होता है कि एक सॉलिड, एक फिजिकल स्टेट दूसरे फिजिकल स्टेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है ना, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस या फिर सॉलिड से डायरेक्ट गैस, इसमें कन्वर्ट होता है। ठीक, अगर नीचे वाला 3 केस लिया जाए, अगर नीचे वाला केस लिया जाए, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड या फिर गैस से डायरेक्ट सॉलिड, ठीक है, अगर इस कन्वर्सन में अगर देखा जाए, इस कन्वर्सन में अगर देखा जाए तो कंडीशन अप्लाई क्या हो रहा है, टेम्परेचर यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, टेम्परेचर को लोअरिंग डाउन किया जा रहा है। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हीट को हमें रिलीज करना पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर हीट हमें प्रोवाइड करना पड़ रहा था, देना पड़ रहा था, यहाँ पर हीट क्या है, लेना पड़ रहा है, हीट को बाहर निकालना पड़ रहा है, रिलीज करना पड़ रहा है। ठीक है, तो मेरे पास एक चीज तो समझ में आया कि अगर किसी भी सब्सटेंस के फिजिकल स्टेट को एक फिजिकल स्टेट से दूसरे फिजिकल स्टेट में अगर कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर कंडीशन जो अप्लाई होगा, वो कंडीशन क्या अप्लाई हो रहा है, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर को हम इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, यानी टेम्परेचर को बढ़ाने पर या घटाने पर, ठीक है, हम किसी सब्सटेंस के फिजिकल स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार अब हम जानते हैं कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, प्रेशर डिक्रीज होगा। तो यानी अगर कह रहे हैं यहाँ पर कि अगर सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हमें टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हम जानते हैं प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। यानी इसका मतलब क्या है कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए अगर टेम्परेचर बढ़ाना पड़ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को घटाना पड़ेगा। ठीक है, इस केस में भी टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। लेकिन अगर इस केस में गैस से लिक्विड के केस में या लिक्विड से सॉलिड केस में अगर टेम्परेचर डाउन हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि एक फिजिकल स्टेट से दूसरे फिजिकल स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो कंडीशन अप्लाई करना है वो कंडीशन क्या होगा, चाहे तो टेम्परेचर को बढ़ा देंगे या प्रेशर को घटा देंगे, या प्रेशर को बढ़ा देंगे टेम्परेचर को घटा देंगे। ठीक है, यानी इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द टेम्परेचर और प्रेशर, हाँ, ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द टेम्परेचर और प्रेशर we can convert one physical state to another। ठीक है, हम एक फिजिकल स्टेट को दूसरे फिजिकल स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या करते हैं, इंटर कन्वर्टिबिलिटी ऑफ मैटर का नाम देते हैं। ठीक है, इंटर कन्वर्टिबिलिटी ऑफ मैटर का नाम देते हैं। ठीक है, अब सोचिए थोड़ा सा, हम जानते हैं सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड है ना, करने के लिए, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करना है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर हम देते हैं उस टेम्परेचर को क्या करते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट करते हैं, है ना, और इस प्रोसेस को क्या करते हैं, हम फ्यूजन का नाम देते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या करते हैं, फ्यूजन का नाम देते हैं। उसी प्रकार का है कि लिक्विड से गैस, ठीक है, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो टेम्परेचर हम देते हैं उस टेम्परेचर को क्या करते हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट करते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, लिक्विड से गैस, इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, वेपराइजेशन करते हैं, वेपराइजेशन। ठीक है, क्योंकि जो टेम्परेचर हम देते हैं उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट करते हैं और उस प्रोसेस को क्या करते हैं, वेपराइजेशन करते हैं। उसी प्रकार का है कि गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करने वाले प्रोसेस को हम क्या करते हैं, कंडेंसेशन करते हैं। इसको क्या करते हैं, कंडेंसेशन करते हैं। ठीक है, कंडेंसेशन। और यहाँ पर जो टेम्परेचर अप्लाई होता है उसको क्या करते हैं, लिक्विफिकेशन पॉइंट का नाम देते हैं। ठीक है, यानी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो टेम्परेचर देते हैं उसको कहते हैं लिक्विफिकेशन पॉइंट। ठीक है, और उस प्रोसेस को क्या करते हैं, कंडेंसेशन करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार का है यहाँ पर कि लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करने वाले प्रोसेस को क्या करते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। और जो टेम्परेचर देते हैं उसे क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। उस टेम्परेचर को हम क्या करते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट का नाम देते हैं। ठीक,
अब करेंगे सॉलिड, सॉलिड डायरेक्ट चेंज किसमें हो रहा है, गैस में। अब जब सॉलिड डायरेक्ट चेंज होता है गैस में, उस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, सब्लिमेशन करते हैं, यानी वैसा प्रोसेस इन विच ए सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्ट चेंज इनटू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, दैट इज कॉल्ड द सब्लिमेशन। इसे हम क्या करते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस का नाम देते हैं। उसी प्रकार गैस डायरेक्ट चेंज इनटू सॉलिड, इसे भी हम क्या करते हैं, सब्लिमेशन का नाम देते हैं, सब्लिमेशन का नाम देते हैं, ठीक है ना। तो खैर इसके बारे में तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन हमें बात जो करना है वो सिर्फ इंटरकन्वर्टिबिलिटी ऑफ मैटर का बात करना है, ठीक है। अब सोचिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ कैन यू लिक्विफाई सॉलिड, अगर किसी सॉलिड को हमें क्या करना है, लिक्विफाई करना है। अगर किसी सॉलिड को हमें लिक्विफाई करना है तो लिक्विफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। और अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाउ कैन यू लिक्विफाई सॉलिड, किसी सॉलिड को आप लिक्विफाई कैसे कीजिएगा, तो आप क्या कहिएगा, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बट लोअरिंग द प्रेशर, टेम्परेचर को बढ़ाकर या प्रेशर को घटाकर वी कैन लिक्विफाई सॉलिड, किसी सॉलिड को हम लिक्विफाई कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ कैन यू लिक्विफाई गैस, किसी गैस को आप कैसे लिक्विफाई कीजिएगा, किसी गैस को आपको क्या करना है, लिक्विफाई करना है, ठीक है। तो गैस को लिक्विफाई करने के लिए, गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा, प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कंडीशन यहाँ देखिए अप्लाई किया हुआ है ना। किसी गैस को हमें लिक्विफाई करना, हाउ कैन यू लिक्विफाई गैस, तो कंडीशन विल बी, तो कंडीशन क्या होगा, टेम्परेचर को हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा, यानी ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर बट लोअरिंग द टेम्परेचर वी कैन लिक्विफाई गैस, किसी गैस को हम क्या करेंगे, लिक्विफाई करेंगे। उसी प्रकार अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लिक्विड को सॉलिड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, हाउ कैन यू सॉलिडिफाई लिक्विड, किसी लिक्विड को सॉलिडिफाई करना है कैसे करेंगे, तो हम जानते हैं लिक्विड को सॉलिडिफाई करने के लिए भी टेम्परेचर को कम करेंगे, प्रेशर को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो भी कंडीशन आपसे पूछा जा रहा है कि एक दूसरे से, यानी एक फिजिकल स्टेट को दूसरे फिजिकल स्टेट में कन्वर्ट करना है, तो कहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाना होगा, कहाँ पर टेम्परेचर घटाना होगा, ये हम लोग इस डायग्राम से इजी तरीके से समझ सकते हैं कि कहाँ पर हमें टेम्परेचर बढ़ाना होगा, कहाँ पर टेम्परेचर घटाना होगा, ठीक है। तो अब आप ये समझ चुके होंगे किसी फिजिकल स्टेट को, एक फिजिकल स्टेट से किसी सबस्टेंस को, किसी मैटर को अगर एक फिजिकल स्टेट से दूसरे फिजिकल स्टेट में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए जो कंडीशन अप्लाई है वो कंडीशन क्या है, टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है। तो अब हम इसे इजीली डिफाइन कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इंटरकन्वर्टिबिलिटी ऑफ मैटर, इंटरकन्वर्टिबिलिटी ऑफ मैटर इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच a substance can be converted from one physical state to another on applying temperature and pressure, ठीक है, on applying temperature and pressure, the process of conversion in which a substance is converted into one physical state into another on applying temperature and pressure, ठीक है, that is called the interconvertibility of matter, उसे हम interconvertibility of matter का नाम, ठीक है। तो अब आप ये समझ चुके होंगे कि आखिर इंटरकन्वर्टिबिलिटी ऑफ मैटर किसे कहते हैं, ठीक है। अब आपके पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है और इसे कमेंट बॉक्स में सेंड कर देना है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसी सॉलिड को लिक्विफाई करना है, कैसे लिक्विफाई करेंगे, या अगर लिक्विड को गैस में चेंज करना है, ठीक है, कैसे चेंज करेंगे, या किसी गैस को लिक्विफाई करना है, ठीक है, या किसी लिक्विड को सॉलिडिफाई करना है तो कैसे करना है, इसे आप क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए सेफ रहे, लेकिन इजी केमिस्ट्री से बने रहने के लिए प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।